जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, सब कुशल मंगल। तो तैयार हैं सब लोग पढ़ने के लिए? चलिए देखिए, अब तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब तक हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं। रिफ्रैक्शन मतलब अपवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। हम अपवर्तन के नियम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, एंड दैट इज अपवर्तनांक। जो हमारा नया टॉपिक है अपवर्तनांक, इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे समझें। देखिए, हमने ये पढ़ा था कि जब हमारी प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, और सादा शब्दों में कहें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाएगी, तो वो या तो अविलंब की ओर झुक जाएगी या अविलंब से दूर हो जाएगी। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अपवर्तन। अब अपवर्तन कितना होगा, किस हद तक झुकेगी, किस हद तक दूर होगी, ये कैसे नापा जाए? तो हमारे पास कोई भी दो माध्यमों के लिए, ध्यान दीजिए, कोई भी दो पारदर्शी माध्यमों के लिए अपवर्तन करने की जो क्षमता दिखाने वाला एक राशि है उसे हम कहते हैं अपवर्तनांक। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण कितना अविलंब की ओर झुकेगी या अविलंब से दूर होगी, तो जो राशि ये बताती है उसे हम कहते हैं अपवर्तनांक। इस अपवर्तनांक को जानने के लिए किसी पारदर्शी माध्यम की किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष प्रकाश किरण को अपवर्तित करने की क्षमता दर्शाने वाली या व्यक्त करने वाली राशि माध्यम का सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाती है। ये तो इसकी परिभाषा है, लेकिन इसे आसान शब्दों में अगर हम इसे याद रखें तो आसान शब्दों में याद रखने का इसका बड़ा ही सरल तरीका है, और इसे हम दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए, हम इसे लिख लेते हैं। अपवर्तनांक को जब हम प्रकाश की चाल के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसे किस तरह करेंगे? देखें, अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर, ये से पढ़ते हैं n2 1, मतलब माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष। तो हम इसे लिखेंगे माध्यम 1 में प्रकाश की चाल
बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इसे हम कहें V1 और इसे हम कहें V2। तो हम इसे लिख सकते हैं, हम यहां लिख रहे हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, तो इसीलिए हम इसे लिखेंगे N21। और आसान शब्दों में हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि N21 बराबर V1 बटे V2। इसे हम कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक। क्यों सापेक्ष अपवर्तनांक? क्योंकि ये माध्यम 2 का अपवर्तनांक है माध्यम 1 के सापेक्ष। तो ये वाली बात यहां पे क्लियर हो गई कि भाई अगर हम माध्यम 2 के अपवर्तनांक की बात कर रहे हैं, 1 के सापेक्ष की बात कर रहे हैं, तो इसे हम मेंशन करेंगे N21 इक्वल टू V1 अपॉन V2। अब जरा सोचें, अगर अगर यदि 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 पहला माध्यम माध्यम 1 वायु हो या फिर निर्वात हो, निर्वात का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां कुछ भी अवेलेबल नहीं है, इवन वायु तक नहीं है। तो माध्यम 1 बराबर वायु हो, निर्वात हो, तो पहला माध्यम हमारा होगा वायु या निर्वात। तो इसका मतलब है यहां जो प्रकाश की चाल होगी, तो प्रकाश की चाल बराबर C बराबर 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसे हिंदी में पढ़ेंगे 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड। अतः किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष होगा बराबर वायु में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। इसे लिखेंगे C और इसे लिखेंगे V। तो अतः आप ये लिख सकते हो, देयरफॉर आप इसे लिख सकते हो N बराबर C बटे V, जहां C का मान क्या होगा? C ये लिख रखा है मैंने। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है हिंदी मीडियम में। आगे समझें, इस अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक या सिर्फ अपवर्तनांक कहते हैं। जब माध्यम का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष है, तो यह निरपेक्ष अपवर्तनांक अथवा अपवर्तनांक ही कहते हैं।
उदाहरण के लिए समझें, उदाहरण समझिए, जल का अपवर्तनांक बराबर, ये जो हमने जल का अपवर्तनांक लिखा है इसे हमने लिखा है n और इसके नीचे लिख दिया w। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं जल के अपवर्तनांक की। जल का अपवर्तनांक की बात जब हम कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि ये जो अपवर्तनांक लिखा है ये जल का अपवर्तनांक है, वायु के सापेक्ष है। मतलब अगर हम इसे लिखेंगे तो हमारी प्रकाश किरण वायु से आएगी और जल में जाएगी। इसकी मदद से इस सूत्र की मदद से हम जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कर सकते हैं। यहां देखें हमारे पास ये सूत्र है, अभी आगे देखें। यदि जल का अपवर्तनांक चार बटे तीन है तो तब n बराबर c बटे v, हम ये लिखेंगे NW मतलब जल का अपवर्तनांक वायु या निर्वात के सापेक्ष। तो इसे हम लिखेंगे, ये इसकी जगह हम लिखेंगे 4/3 बराबर c की जगह पर 3 गुणा 10 की घात 8 बटे v। तो हम इसे यहाँ से सॉल्व करेंगे, कैंची गुणा करेंगे यूं और यूं, तो हमें मिलेगा v बराबर 3 गुणा 10 की घात 8/4। मतलब हमें मिलेगा v बराबर 9/4 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। और आप ये लिख सकते हो v बराबर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और आप ये कह सकते हो जल में प्रकाश की जो चाल होगी, जल में जो प्रकाश की चाल होगी, इसके लिए हम यहाँ VW लगा देते हैं, यहाँ W लगा देते हैं, यहाँ W लिख देते हैं, यहाँ W लिख देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जल में जो प्रकाश की चाल होगी वो 2.25 इंटू 10 की घात 8 या 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़रूर देखें। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके एग्जामिनेशन का। ओके।